24 घंटे में क्या हुआ? आखिर पुतिन ने ऐसा क्या किया कि सबको लगने लगा कि कयामत ज्यादा दूर नहीं है? ज़ेलेंस्की को ऐसा क्यों लगा कि उनके पास अब सिर्फ 10 दिन ही बाकी हैं? और यूक्रेन की सारी उम्मीदें बिखर चुकी हैं क्योंकि पुतिन ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। युद्ध पर सबसे खुफिया रिपोर्ट देखिए जो सीधे पुतिन के परमाणु कैंप से आई है, क्योंकि पुतिन ने अब गोदाम से निकाल लिया है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बॉम्बर, जिससे पुतिन ज़ेलेंस्की से ज्यादा बाइडेन को डराना चाहते हैं। परमाणु खतरे का लेवल क्या है, ये जानने से पहले देख लीजिए युद्ध जीतने के लिए पुतिन अब 10 दिन से ज्यादा इंतजार क्यों नहीं करना चाहते। उनकी एक ताजा वार्निंग बहुत गौर से देखिए। पुतिन के एक एक शब्द की अहमियत समझिए। पुतिन का इरादा बहुत ज्यादा विस्फोटक है। वो अब माफ नहीं करेंगे, ये उनकी बातों से साफ हो गया है। डॉनबास पर ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक के बाद पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। Отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно. Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав. पुतिन नए हथियारों की बात कर रहे हैं। पुतिन नए बम की बात कर रहे हैं और सेना की नई फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे खतरनाक नाम है Tu-160 का। रूस ने अभी तक अपने खतरनाक बॉम्बर को यूक्रेन में नहीं उतारा है। ये ऐसा बॉम्बर है जिससे यूरोप और अमेरिका तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इन्हें ऐसे ही टारगेट्स पर परमाणु हमले के लिए तैयार किया गया है। Tu-160 ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है। रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं और अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी है। 40,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। रूस ऐसे 50 अपग्रेडेड बॉम्बर बनाने की तैयारी कर रहा है। नेटो इसे ब्लैक जैक कहता है, जबकि रूस की एयरफोर्स इसे स्वेन कहती है। इसे अमेरिका के B-1 बॉम्बर की टक्कर में रूस ने तैयार किया था और अब ऐसे नए बॉम्बर रूस की वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन क्या वक्त आ गया है कि इस बॉम्बर को परमाणु बम से लैस कर दिया जाए? पुतिन इस वक्त युद्ध की नई रणनीति को लेकर कितने गंभीर हैं, इसके लिए आपको यूक्रेन की जमीन पर लिए चलते हैं। क्योंकि इस युद्ध को 300 दिन हो चुके हैं। युद्ध की इस तीसरी सेंचुरी को और खतरनाक बनाने के लिए पुतिन ने 20 ड्रोन से कैपिटल कीव पर हमला किया है। इस हमले के दौरान कीव कैसे दहला, कैसे शहर में सायरन बजा,
और लोग कैसे खौफ के मारे किसी भी जगह आड़ लेकर छुपने लगे। इसकी रिपोर्ट ज़ेलेंस्की तक भी पहुंची। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ने 20 ड्रोन से हमले किए, लेकिन उसमें 15 ड्रोन मार गिराए गए। यानी पुतिन का स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 25%, जिससे जाहिर है पुतिन बिल्कुल खुश नहीं होंगे। चौबीस घंटे में क्या हुआ? आखिर पुतिन ने ऐसा क्या किया कि सबको लगने लगा कि कयामत ज्यादा दूर नहीं है? ज़ेलेंस्की को ऐसा क्यों लगा कि उनके पास अब सिर्फ 10 दिन ही बाकी हैं? और यूक्रेन की सारी उम्मीदें बिखर चुकी हैं, क्योंकि पुतिन ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। युद्ध पर सबसे खुफिया रिपोर्ट देखिए, जो सीधे पुतिन के परमाणु कैंप से आई है, क्योंकि पुतिन ने अब गोदाम से निकाल लिया है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बॉम्बर, जिससे पुतिन ज़ेलेंस्की से ज्यादा बाइडेन को डराना चाहते हैं। परमाणु खतरे का लेवल क्या है, ये जानने से पहले देख लीजिए युद्ध जीतने के लिए पुतिन अब 10 दिन से ज्यादा इंतजार क्यों नहीं करना चाहते। उनकी एक ताजा वार्निंग बहुत गौर से देखिए। पुतिन के एक एक शब्द की अहमियत समझिए। पुतिन का इरादा बहुत ज्यादा विस्फोटक है। वो अब माफ नहीं करेंगे, ये उनकी बातों से साफ हो गया है। डॉनबास पर ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक के बाद पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। Отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно. Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав. पुतिन नए हथियारों की बात कर रहे हैं। पुतिन नए बम की बात कर रहे हैं और सेना की नई फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे खतरनाक नाम है Tu-160 का। रूस ने अभी तक अपने खतरनाक बॉम्बर को यूक्रेन में नहीं उतारा है। ये ऐसा बॉम्बर है जिससे यूरोप और अमेरिका तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इन्हें ऐसे ही टारगेट्स पर परमाणु हमले के लिए तैयार किया गया है। Tu-160 ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है, जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है। रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं और अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी है। 40,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। रूस ऐसे 50 अपग्रेडेड बॉम्बर बनाने की तैयारी कर रहा है। नेटो इसे ब्लैक जैक कहता है, जबकि रूस की एयरफोर्स इसे स्वेन कहती है। इसे अमेरिका के B-1 बॉम्बर की टक्कर में रूस ने तैयार किया था और अब ऐसे नए बॉम्बर रूस की वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं।
लेकिन क्या वक्त आ गया है कि इस बॉम्बर को परमाणु बम से लैस कर दिया जाए? पुतिन इस वक्त युद्ध की नई रणनीति को लेकर कितने गंभीर हैं? इसके लिए आपको यूक्रेन की जमीन पर लिए चलते हैं। क्योंकि इस युद्ध को 300 दिन हो चुके हैं। युद्ध की इस तीसरी सेंचुरी को और खतरनाक बनाने के लिए पुतिन ने 20 ड्रोन से कैपिटल कीव पर हमला किया है। इस हमले के दौरान कीव कैसे दहला, कैसे शहर में सायरन बजा और लोग कैसे खौफ के मारे किसी भी जगह आड़ लेकर छुपने लगे। इसकी रिपोर्ट ज़ेलेंस्की तक भी पहुंची। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ने 20 ड्रोन से हमले किए, लेकिन उसमें 15 ड्रोन मार गिराए गए। यानी पुतिन का स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 25%, जिससे जाहिर है पुतिन बिल्कुल खुश नहीं होंगे। बेलारूस से जो वीडियो आया है उसमें साफ दिख रहा है कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। बेलारूस से यूक्रेन पर हमला कब होगा, ये सब कुछ पुतिन के ऑर्डर पर निर्भर करेगा। ऐसे हमले की टाइमिंग क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बर्फ वाले मौसम में लड़ने के लिए रूस और बेलारूस दोनों की फौज तैयार है। यहां वो रॉकेट लॉन्चर से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो टैंक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बख्तरबंद गाड़ियों से भी किसी मोर्चे पर अटैक का अभ्यास कर रहे हैं। ये वीडियो पुतिन ने खास तौर से बनवाया है। इसको काउंटर करने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर नेटो और अमेरिका से नए हथियारों की डिमांड की है। Саме за тими показниками, які необхідні для посилення наших оборонних операцій. Це артилерія, треба більше гармат, снарядів, це сучасні танки, які поки що не постачаються в Україну, це більш далекобійні системи залпового вогню, сучасна і дійсно ефективна ППО. Будь ласка, якщо ваша думка. लेकिन दुनिया के सामने फिलहाल सबसे बड़ा खतरा परमाणु धमकियों से बना डर का माहौल है। सब जानते हैं कि इससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये बाइडेन भी जानते हैं और इसके बारे में पुतिन भी जानते हैं। और ये ज़ेलेंस्की को भी पता है कि न्यूक्लियर हमले का एपिसेंटर उनका देश ही बनेगा। शासन ने पुलिस के सहयोगी के रूप में नक्सल